देखें इस्लामाबाद में ना एक पॉश सेक्टर में F74 में परबत रोड के ऊपर एक घर है। ये घर सरकारी है। ये वैसे तो ना तो CDA का है और ना ही फेडरल एम्प्लॉइज़ का जो है वफाक के जो घर हैं वो है। ये अवैक्यू प्रॉपर्टी है। अवैक्यू क्यों है? क्योंकि 1967 में एक जोड़े ने जो CSS ऑफिसर्स थे, दोनों मियाँ बीवी, हमारे मशरकी पाकिस्तान से ताल्लुक़ था उन दोनों हमारे बहन भाई का, तो उन्होंने बड़े चाव से घर बनाया था और मारगला के दामन में ये वाक़या है, परबत रोड के ऊपर बिल्कुल वेरी फर्स्ट ये घर है। बड़ा ही हाइट पे है, बड़ी आइडियल लोकेशन है। अगर आप इसे ड्रीम होम कहें तो गलत ना होगा। लेकिन ये घर बनाने के कुछ 4 साल बाद ही मशरकी पाकिस्तान का सानिया हुआ, पाकिस्तान दो लख्त हुआ और उन्हें पाकिस्तान से जाना पड़ा, जिसके बाद से ये घर अवैक्यू की जो प्रॉपर्टी है उसकी मलकियत शुमार होता है। इस घर में बहुत ताकतवर लोग पाकिस्तान के शुरू से रहते रहे हैं और इसमें आपको याद होगा भुट्टो साहब के ज़माने के जो DC थे सईद मेहदी साहब, वो भी रहते रहे हैं। उनके अलावा भी बहुत सारे ब्यूरोक्रेट रहते रहे हैं। यहाँ पे इस घर के बारे में जो मैं आपको अहम बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि कहा जाता है कि इस घर के ऊपर जिन्नात का साया है। ठीक। और ये बात किसी एक फ़र्द ने नहीं की, ये बात तसलसल से कही जाती है और यही वजह है कि इस घर में कोई भी फ़र्द जो है वो लंबे अरसे तक क़याम नहीं करता। एक जो फैमिली जिसने बहुत लंबे अरसे क़याम किया वो शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी थे, जो चंद साल तक यहाँ टिके, लेकिन उन्होंने भी हमारे से गुफ्तगू में कन्फर्म किया है कि उनके मुलाज़मीन शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साबिक़ जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस जिनको हटा दिया गया था उनके ओहदे के, जी, जिन्हें चीफ जस्टिस बनने से रोका गया, उनकी एक रेफरेंस बना। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने भी कन्फर्म किया कि इस घर के अंदर जिन्नात के हवाले से उनके अक्सर मुलाज़मीन भी शिकायतें करते थे और घर में कुछ चीज़ें ऐसी होती थीं जिससे शुबा पड़ता है कि यहाँ पे कुछ पुरस्रारियत है इस घर के अंदर। तो जो दिलचस्प बात हमें इस घर के पुराने मुलाज़मीन से और गार्ड्स वगैरह से पता चली वो क्या है कि इस घर में रात के वक्त आवाज़ें आती हैं और सम टाइम तो ये होता है एजाज़ कि सुबह आप उठेंगे तो घर के फर्नीचर का जो सीक्वेंस है वो चेंज होगा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि किसी कमरे में पैर घिसट रहे हैं और ऐसा लगता है कि कुछ चल रहा है पैर घिसट के, और जब आप लाइट खोलेंगे तो आप देखेंगे तो कोई भी नज़र नहीं आएगा। इसके अलावा कुछ कमरों की लाइटें रात को ऑफ होती रहती हैं, ख़ुद से ऑन होती रहती हैं। कभी निचली मंजिल वालों को ये लगता है कि ऊपर की मंजिल वाले जो हैं वो फर्नीचर घसीट रहे हैं, ठीक है, और आप ऊपर जाके पूछें तो वो सो रहे होते हैं। तो बड़ी अजीबो गरीब और पुरस्रारियत इस घर के साथ जुड़ी हुई है। जो शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने कहा, उन्होंने कहा मेरे चंद मुलाज़मीन ने भी बारहा ये शिकायत की कि इस घर में जिन्नात का कोई साया है या कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें तंग करती है। यार सुपरस्टिशन तो नहीं है किसी को? देखें, शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी एक मजहबी आदमी भी हैं और उन्होंने ये बात कंफर्म किया। उन्होंने बल्कि हमें ये भी बताया कि उनसे पहले जो रहते थे यहाँ पे जनरल मुशर्रफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहते थे तारिक अज़ीज़, उनकी जो बेटी थी उनको भी एक आमिल साहब आते थे और वो इकबाल सेल्फी, एक पिंडी के बड़े मशहूर बुजुर्ग हैं जो जिन्नात के हवाले से बड़े मशहूर रहे हैं, वो उनकी एक बच्ची को दम डालने आया करते थे कि उनके ऊपर कुछ था कि शायद साया है या कुछ ऐसे, ठीक है। लेकिन आज के दौर में आसिफ ये बात कोई हजम नहीं होती। मतलब मैं, आपको पता है, मैं आपकी बात पे ट्रस्ट करता हूँ और मुझे पता है जी एजाज़, आप ऐसे तो बात नहीं कर रहे और आप हवाले दे रहे हैं। देखें एजाज़, सबसे पहले तो ये कि ये बहस के क्या ये जिन्नात वगैरह होते हैं, हमारा तो बिलीव है कि जिन इंसान और जिन दो मखलूक़ात हैं जिनका हिसाब होना है, कुरान में भी जिन्नात का जिक्र है, सूरह जिन भी है। फिर इनमें क्योंकि इनके पास इंसान की तरह नेकी और बदी के रास्ते चुनने का इख्तियार होता है, तो इनमें शरीफ जिन भी होते हैं, ठीक है ना। यानी बाकी मखलूक़ात के पास तो इख्तियार नहीं है, लेकिन इंसानों और जिन्नों को ये इख्तियार शरीफ और शरीफ जिन भी होते हैं, और शरीफ जिन भी होते हैं, नेक जिन भी होते हैं, आप उसको जो भी कहें। अब जो जिन्नात के बारे में यही कहा जाता है कि जहाँ पे आबादियाँ आ जाती हैं वहाँ पे से ये चले जाते हैं, आबादियों से दूर चले जाते हैं। अच्छा। और ये अपना मस्कन जो है इंसानी आबादी से दूर ले जाते हैं। नारी मखलूक है, यानी कि ये चले खैर आग से पैदा किए, इनके बारे में जो मालूमात हैं लोगों को मेरे से ज़्यादा पता होंगी। मैं कम बैक टू दी पॉइंट। अच्छा, मैंने जब ये बात सुनी तो मुझे ये बात जब पता चली तो वो ये थी कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस घर में रिहाइश पजीर रहे हैं। अच्छा। तो हमने उन्हें भी रब्ता किया और उनसे पूछा, क्योंकि वो आजकल एक होटल में रह रहे हैं, इस्लामाबाद के एक होटल में उन्होंने रिहाइश रखी हुई है। तो मैंने जब उनसे पूछा कि क्या आप, बल्कि काफ़ी महीनों से जो मोहसिन नकवी है ना, वो काफ़ी महीनों से 5 स्टार होटल में एक में रह रहे हैं जी। तो मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने मैसेज पे मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बात तो कंफर्म की कि मैं 1 महीने से भी कम इस घर में रहा हूँ।
ठीक। लेकिन जिन्नात के हवाले से उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे जिन्नात की वजह से मैंने ये घर नहीं छोड़ा। अच्छा, ये डिनाइड। लेकिन ये बात दिलचस्प है कि रहे वो भी बहुत थोड़ा अरसा है, और उनके आने से पहले भी ये घर प्रॉपर रेनोवेट हुआ था, और ये आप अगर विजुअल देख सकें तो इसमें बड़ी प्रॉपर सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया था, इसकी रेनोवेशन हुई थी। अच्छा, अब जो दिलचस्प बात यह है कि ये घर इस्लामाबाद की एक जो है अहम अदालती शख्सियत, उसको अलाट हो चुका है। घर के अंदर उनकी मर्ज़ी का कामकाज भी हो चुका है, लेकिन वो इस घर में शिफ्ट नहीं हो रहे। और वो क्यों नहीं हो रहे? वो इसलिए नहीं हो रहे कि उन तक ये बातें पहुंची हैं कि इस घर में जिन्नात हैं, और उनकी फैमिली के अंदर जो है एक डिस्कशन है कि क्या इस घर में शिफ्ट होना चाहिए या नहीं। तो वो अभी तक इस घर में शिफ्ट नहीं हो रहे, और अभी तक ये घर खाली है। अच्छा, मैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात तो नहीं कर रहे? मैं नहीं चाहता नाम किसी का लेना, लेकिन एक आला अदालती शख्सियत को अलाट हुआ। अच्छा एजाज़, मैं जब ये बातें सुन के इस जगह पहुंचा तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि मैं तो इस स्ट्रीट में पहले जा चुका हूँ। वजह हैरत ये थी कि आप देखें कि इस्लामाबाद में बेशुमार क्राइम भी होता है, लेकिन एक कत्ल ऐसा है जिसमें बड़ी हमें सफाकियत नज़र आती है, जिसमें बड़ी वहशत है। मैं बात कर रहा हूँ नूर मुकद्दम के कत्ल की, जिनका सर जो है वो तन से जुदा कर दिया गया था। तो मैं उसी केस की कवरेज के सिलसिले में इस घर में जाता, इस स्ट्रीट में जाता रहा हूँ, तो मुझे हैरत हुई कि इस घर के बिल्कुल इसी गली के अंदर सामने जो एक मकान है वो नूर मुकद्दम वाला के कत्ल वहाँ हुआ था, जिसमें जो कातिल हैं उन्होंने बड़ी वहशत के आलम में एक सर तन से जुदा कर दिया। और इस्लामाबाद की हिस्ट्री का ये एक बिल्कुल अनोखा वाक़या था। कत्ल तो ऐसे बहुत होते हैं। अच्छा खैर, जब मैंने यहाँ पे गार्ड्स वगैरह से इधर उधर बात की, मैंने कहा यार ये घर खाली क्यों है, तो उन्होंने कहा जी कि इस घर में जिन्नात रहते हैं। ये बात वहाँ के गार्ड्स ने बताई। मैंने एक गार्ड से पूछा कि आपको कितने अरसे से, उन्होंने कहा जी मैं तकरीबन 20 साल से ज़्यादा यहाँ इस फैमिली के साथ रह रहा हूँ। तो ये जो घर है इसके बारे में बिल्कुल ये हमें आके मुलाजमीन भी बताते हैं, अहले खाना भी बताते हैं, और कोई यहाँ टिकता नहीं है। तो और वो यही कहा जाता है कि यहाँ से आवाज़ें आती हैं, लाइटें जो हैं इस घर की कभी खुद ऑन हो जाती हैं, कभी बंद हो जाती हैं, तो लोग डर जाते हैं। अच्छा, मैंने शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब से जब मेरी बात हुई तो वो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा जी आपको जब गार्ड शिकायत करते, उन्होंने कहा जी मैं तो क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 2 टाइम तिलावत करता था, सुबह भी शाम भी, घर में नमाज रोज़ा करते थे, तो मुझे तो ये इसका वो मामला नहीं हुआ। लेकिन एजाज़ देखें, वो भी इस घर में लंबा अरसा इसलिए नहीं टिक सके कि पहले तो इसी मकान की रेनोवेशन का इनके ऊपर एक मुकदमा बनाया गया कि आपने इसमें एक्स्ट्रा पैसे लगाए। अच्छा, ये वही मकान है जिसकी रेनोवेशन का मुकदमा इनके ऊपर बना, रेफरेंस बना, और वो कहते थे कि रेफरेंस जी। और जब उन्होंने रिकॉर्ड मांगा कि बाकी जजेस ने अपने घरों में रेनोवेशन के लिए कितने पैसे सर्व किए, उसकी कोई डिटेल दी जाए, तो उस पर वो केस वहाँ रुक गया था। बाद में इन्हें जब निकाला गया तो पिंडी बार से जो इन्होंने खिताब किया था इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुदाखलत के हवाले से, तो उस ग्राउंड पे इनको एक समरी ट्रायल करके निकाल दिया गया था, और ये घर भी इनसे खाली करवा दिया।